हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन बाइट। आज हम स्क्रैच कोडिंग को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, स्पेशली बिगनर्स के लिए। इस वीडियो में हम स्क्रैच का इंटरफेस समझेंगे और अपना पहला छोटा सा प्रोग्राम भी बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने अपना ब्राउजर ओपन कर लिया है और मैं वहाँ पे सर्च करूंगा स्क्रैच। जो सबसे पहला लिंक है उस पर क्लिक कर देंगे। हम चाहें तो इसका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर सकते हैं। अपना माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओपन करेंगे एंड वहाँ पे सर्च करेंगे स्क्रैच, और ये जो स्क्रैच 3 लिखा हुआ है इस वाली एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। और उसके बाद में यहाँ पर अपनी टास्क बार में जाके सर्च करेंगे स्क्रैच 3, तो आपको ये वाला आइकन दिख जाएगा स्क्रैच 3 का सॉफ्टवेयर। तो हमने अपना स्क्रैच सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया है और अब हम इसके एक एक कंपोनेंट को बेसिक से समझेंगे। तो सबसे पहले आपका जो सबसे ऊपर वाला सेक्शन है, दिस इज कॉल्ड टाइटल बार, और जो ये इसके नीचे वाला एरिया है दिस इज कॉल्ड मेन्यू बार। ओके, देन आफ्टर दैट वी हैव टैब्स। जो आपका ये कोड, साउंड्स एंड कॉस्ट्यूम लिखा हुआ है इसे टैब कहते हैं। Then we have this area and this is called block palette. So इन्हीं block palette में हम जो भी instructions अपने sprite से perform करवाएंगे वो सारे जो भी instructions हैं वो सब कुछ यहाँ पर listed है। So after that we have stage। ये वाला जो पूरा area है हम इसे stage कहते हैं, और जो इसके लेफ्ट हैंड साइड पे ये वाला पूरा एरिया है इसको हम क्या कहते हैं, स्क्रिप्ट कहते हैं। तो जो भी प्रोग्रामिंग, जो भी स्क्रिप्ट हम लोग लिखेंगे वो सारा कुछ हमारा इस वाले एरिया में रहेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैंने कुछ कोड को ड्रैग करके ड्रॉप कर लिया है और वो सारा कुछ हमारा इसी स्क्रिप्ट एरिया में ही रहता है, आप लोगों को दिख रहा होगा। उसके बाद में ये वाले जो बटन हैं इन्हें हम स्प्राइट बटन कहते हैं। सबसे पहले हमारे पास सर्च बार है जिसमें हम सारे स्प्राइट को सर्च कर सकते हैं, जो भी इनबिल्ट स्प्राइट्स हैं। उसके बाद में पेंट बटन है जिसमें हम स्प्राइट को पेंट भी कर सकते हैं। और उसके बाद में इंपोर्ट बटन है जिससे हम बाहर से भी स्प्राइट्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं काम करता हूँ, एक स्प्राइट यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट वैसे यहाँ पर जो हमारी कैट है ये वाली स्प्राइट होती है जो स्क्रैच प्रोग्रामिंग में बाय डिफ़ॉल्ट होती है। हम चाहें तो कोई और भी इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ से। फॉर एग्जांपल अगर मैं बियर सेलेक्ट कर लूँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो सबसे फर्स्ट है आपका मोशन ब्लॉक। मोशन ब्लॉक में आपके जितने भी मूवमेंट्स वाले ब्लॉक्स हैं, जो मूवमेंट वाले इंस्ट्रक्शंस है वो सारे आपको मोशन ब्लॉक में मिलेंगे। फॉर एग्जांपल आप यहीं पर क्लिक करके और आप इसको टेस्ट भी कर सकते हो। आपको बस क्या करना है, आपको बस यहाँ पर फोकस करना है। आप बस यहाँ पर फोकस करना है कि यहाँ पे क्या चेंजेस हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे मूव 10 स्टेप पे क्लिक करता हूँ, देन आपका ये जो बियर है वो 10 स्टेप मूव करेगा। ओके, अगर मैं 10-15 डिग्री करता हूँ देन इट विल रोटेट बाय 15 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सी, ओके, एंड बिलो दैट वी हैव द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होगा। ओके, देन वी हैव गो टू रैंडम पोजीशन। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, ये किसी भी रैंडम पोजीशन पे चला जाएगा इस पूरे स्टेज में। देखो, दोबारा क्लिक किया, यहाँ पर आ गया, वंस अगेन यहाँ पर आ गया। तो ऐसे ही किसी भी रैंडम पोजीशन पे जाएगा ये। देन आफ्टर दैट वी हैव गो टू। अब ये गो टू क्या करता है, गो टू आपके कैरेक्टर को इस स्पेसिफिक पोजीशन पे भेज देगा। फॉर एग्जांपल अगर -17 एंड 81 है तो वो कहीं यहाँ पर भेज देगा। जो ये इनको हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, आपके जो कैरेक्टर है उसके एग्जैक्ट लोकेशन, इस पर्टिकुलर प्लेन में उसकी लोकेशन कहाँ पर होगी वो हम किससे डिसाइड करते हैं, कोऑर्डिनेट से। और अगर आपको कोऑर्डिनेट में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा या फिर शॉर्ट्स में कवर कर दूंगा मैं उसको। आफ्टर दैट वी हैव दिस गो टू। अब ये गो टू क्या करता है, ये इस हमारे कैरेक्टर को इस स्पेसिफिक पोजीशन पे भेज देगा। इसे हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, हमारे कैरेक्टर की जो भी पोजीशन होती है उसको कोऑर्डिनेट कहते हैं इस पर्टिकुलर प्लेन में। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये इस समय तो ऑलरेडी यहाँ पर है, लेकिन सपोज अगर मैं यहाँ पर इसको चेंज कर दूँ, सपोज मैं 200 कर दूँ, तो उस केस में क्या होगा, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा हमारा ये जो स्प्राइट है ये इस पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंच जाएगा। देखो, ठीक है। सो दिस इज हाउ द कोऑर्डिनेट सिस्टम वर्क्स। अगर आपको कोऑर्डिनेट में कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो या फिर शॉर्ट्स में कवर कर दूंगा।
आफ्टर दैट वी हैव ग्लाइड 1 सेकेंड्स टू रैंडम पोजीशन। अब ये ग्लाइड का क्या मतलब है? ग्लाइड और गो टू में डिफरेंस ये है कि गो टू में हमें मूवमेंट नहीं दिखी थी, हमने जब गो टू पे क्लिक किया वो डायरेक्टली उस पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंच गया, हमें कोई मूवमेंट नहीं दिखी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे चेंज करूँ, यहाँ पे मैं 20 कर दूँ, तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा वो एग्जैक्टली उसी पोजीशन में जंप कर जाएगा बिना किसी मूवमेंट शो करे। देखो, लेकिन ग्लाइड में क्या होगा? ग्लाइड में होगा कि हमें उसकी मूवमेंट शो होगी, किस पाथ को फॉलो कर रहा है वो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर 200 कर दूं या 200 कर दूं और मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो ये उस पोजीशन पे चल के जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 180 कर दूं तो ये इस पोजीशन पे चल के जाएगा। ठीक है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर 20 कर देता हूँ, हमें इसका प्रॉपर पाथ दिखेगा। सी, ओके। ऐसे ही बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, आप इनको खुद से ट्राई कर सकते हैं और जो भी डाउट रह जाए आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। चेंज x बाय 10 फॉर एग्जांपल है, अगर अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो जो हमारा स्प्राइट की पोजीशन है वो 10 कोऑर्डिनेट से इंक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में 10 स्टेप मूव कर जाएगा। सी, ओके। देन वी हैव दिस लुक्स ब्लॉक। अब ये लुक्स ब्लॉक क्या है? लुक्स ब्लॉक में हमारे सारे टाइप के जो कॉस्ट्यूम्स होते हैं वो चेंज होते हैं। कॉस्ट्यूम क्या है? आपके सिंगल स्प्राइट के जो मल्टीपल अपीयरेंस होती हैं। फॉर एग्जांपल सी, यहाँ पर आपके एक ही स्प्राइट के जो कि बियर है, इसी की मल्टीपल अपीयरेंस है। देखिए इसके लेग्स चेंज हो रहे हैं। ओके, सो इसे हम कॉस्ट्यूम कहते हैं। तो ये सारी जो भी चीज़ें कॉस्ट्यूम वगैरह चेंज करनी होती है हमें, वो हम इस स्विच कॉस्ट्यूम वाले ब्लॉक से करते हैं जो कि लुक्स ब्लॉक में आता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर ई कर दूं तो इसका लेग चेंज हो जाएगा, आप देखना, ये देखिए। ओके, देन वी हैव नेक्स्ट बैकड्रॉप। अगर मैं इस पे सेलेक्ट कर लूँ और यहाँ से अपना एक और बैकड्रॉप सेलेक्ट कर लूँ, फॉर एग्जांपल मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो इस केस में क्या होगा? वो नेक्स्ट बैकड्रॉप पे, तो वो क्या होगा? नेक्स्ट बैकड्रॉप सेलेक्ट कर देगा जो कि हमारा ब्लैंक था फिर से, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 ही बैकड्रॉप्स हैं अभी। देन आफ्टर दैट वी हैव साउंड ब्लॉक। साउंड ब्लॉक में क्या होता है कि जो भी साउंड हम सेलेक्ट करेंगे, दैट साउंड विल बी प्लेड बाय दैट स्पेसिफिक कैरेक्टर। ओके, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ, सो देखिए ये साउंड प्ले हो रहा है। और हम और साउंड कहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं? ये साउंड वाले टैब में जाकर हम लोग यहाँ से यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड वी कैन चूज द साउंड, रिकॉर्ड अ साउंड और import a sound, सेम जस्ट लाइक दिस स्प्राइट बटन। ओके, सो हम यहाँ पर एक कोई भी साउंड सेलेक्ट कर लेते हैं जस्ट। अगर मैं कार बूम सेलेक्ट कर लूँ तो जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, इससे क्या होगा? वो साउंड प्ले होगा। ठीक है, उसके बाद में क्या है फिर? चेंज पिच बाय 10। तो इसमें क्या होगा? जो हमारे साउंड की जो पिच होती है दैट विल बी इफेक्टेड बाय दिस ब्लॉक ऑफ कोड। अगर मैं यहाँ पर सेलेक्ट किया मैंने और उसके बाद में मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा तो आपको साउंड थोड़ी सी एक्स्ट्रा अलग पिच की दिखाई देगी। देन आफ्टर दैट वी हैव इवेंट्स ब्लॉक। इवेंट्स ब्लॉक में क्या होता है? आपके जितने भी इवेंट्स होते हैं वो सारे ब्लॉक्स यहीं पर लिस्टेड होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको अपनी गेम स्टार्ट करनी है, इन दैट केस व्हाट यू नीड टू डू, आपको सबसे पहले ये वाले ब्लॉक को आपको ड्रैग करके ड्रॉप करना पड़ेगा। दैट इज व्हेन द फ्लैग, इसे गो बटन कहते हैं हम लोग, व्हेन द गो इज क्लिक्ड, जैसे ही ये क्लिक हो देन इट इज सपोज टू ब्रॉडकास्ट अ मैसेज। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से इसको ड्रॉप कर लेता हूँ, मैसेज 1, या फिर हम चाहें तो यहाँ से न्यू मैसेज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे न्यू मैसेज पे क्लिक करूंगा एंड देन आई कैन एंटर एनी मैसेज। फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टार्ट एंटर कर दिया एंड डन। अब मैंने क्या करूंगा? दोबारा से यहाँ पर जाऊंगा और व्हेन आई रिसीव, इस केस में क्या करूंगा? मैं इसको ड्रैग करूंगा एंड अब इसके बाद में जो भी कोड मैं यहाँ पर अटैच करूंगा द स्प्राइट विल फॉलो अकॉर्डिंगली। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर ये कर दूं, सो जैसे ही मैं इस पे जो भी पर्टिकुलर लोकेशन या कोऑर्डिनेट एंटर करूंगा, फॉर एग्जांपल मैं 50 एंटर कर देता हूं। सो अगर मैं यहाँ पर इस पे मैंने सेट कर दिया, अब जैसे ही मैं इस गो बटन पे क्लिक करूंगा
ये स्प्राइट आपका इस पर्टिकुलर लोकेशन पे चल के जाएगा। सी ओके। अब ये अगर मैं यहाँ पर कोई और कोड एंटर कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल चेंज साइज बाय 10, तो अभी इसका जितना भी साइज है इन द नेक्स्ट ब्लॉक इट विल बी इंक्रीज्ड बाय 10। देखो थोड़ा सा साइज इंक्रीज हो गया। अगर मैं दोबारा क्लिक करता हूँ थोड़ा सा साइज और इंक्रीज हो गया। सो दिस इज हाउ दिस चेंज साइज ब्लॉक वर्क्स। नेक्स्ट वी हैव कंट्रोल। इस वाले ब्लॉक में हम सभी टाइप के कंट्रोल स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें अपने स्प्राइट को वेट करवाना है वो 1 सेकंड ऑन any amount of second, for example 5 seconds, then it is supposed to wait for at least 5 seconds before performing the next instruction. Okay, then we have repeat. अब ये repeat में क्या होगा कि अगर मैं suppose इस repeat block में कोई भी कोड एंटर कर देता हूँ, in that case अगर मैं यहाँ पर एक और डुप्लीकेट करके और इसको यहाँ पर कर दूं एंड मैं इसको 200 कर दूं, तो ये क्या होगा कि एटलीस्ट 10 टाइम्स ये आगे ऐसे इसी पोजीशन के अराउंड मूव करेगा। ओके, मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। दिस इज हाउ द रिपीट ब्लॉक वर्क्स। स्क्रैच में अभी कुछ और इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स भी होते हैं जैसे कंट्रोल, सेंसिंग, ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स और माई ब्लॉक्स। इन सभी ब्लॉक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे क्योंकि इस वीडियो की लेंथ काफी लंबी हो चुकी है ऑलरेडी। एंड इस नॉलेज के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम स्क्रैच का यूज करके एक प्रॉपर गेम बनाना स्टार्ट करेंगे। अगर आप स्क्रैच बिल्कुल बिगनर लेवल से सीखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप कोई भी अपकमिंग वीडियो मिस ना करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक फन स्क्रैच गेम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।